आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो ये सीरीज ट्राई सीरीज था, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड और कहीं ना कहीं नेपाल के बीच बहुत ही ऐतिहासिक मैचेस देखने को मिले। बहुत ही रोमांचक हाई स्कोरिंग मुकाबला, ड्रॉ, सुपर ओवर सब देख चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो T20 ट्राई सीरीज था, नेपाल और स्कॉटलैंड के मैच होने के बाद कहने कि ये दूसरा मैच था। माफ कीजिएगा, स्कॉटलैंड और नेदरलैंड के बाद ये दूसरा मैच था नेपाल और नेदरलैंड के बीच। और खास तौर पर नेपाल का मैच, और इस सीरीज में, इस दौरे में कुछ ऐसा अतरंगी चीज ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। और नेपाल के साथ ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीजें, मिरेकलस चीजें घटना घटती हुई दिख रही है इस 2025 के साइकिल में। लेकिन जो शुरुआत है, नेदरलैंड ने टॉस जीता, माफ कीजिएगा, नेपाल ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। नेदरलैंड ने बल्लेबाजी किया, माइकल लेविट की आक्रामक शुरुआत, 16 गेंदों में 20 रन। मैक्सो डाउड ने भी कुछ काफी हद तक जबरदस्त प्रदर्शन की, पहले एक आध दो ओवर अच्छा खासा तेज तरह रन बनाए, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमा हो गए थे। पावर प्ले ठीक ठाक घटा था, उतना खराब नहीं। 50 रन के करीब बन चुके थे, लेकिन पावर प्ले के तुरंत बाद ही दो विकेट से जाते हैं। और कहीं ना कहीं संदीप लमिचा ने वो कहीं ना कहीं काम कर जाते हैं। पहला विकेट हालांकि मैक्स और डाउट को ललित राजवंशी विकेट्स अपना चटकाते हैं। विक्रमजीत सिंह आकर थोड़ा बहुत धैर्य से बल्लेबाजी करते हैं, फिर कहीं ना कहीं आखिर में बीच बीच में छक्के भी लगाते हैं। तो पावर प्ले के बाद उतना रन्स तेजी से आए नहीं थे जितने तेजी से रन चाहिए था, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। शॉट्स दिख नहीं रहे थे, और वही कहीं ना कहीं कोशिश बिल्कुल कर रहे थे कि वहाँ पे कुछ हो, रन्स हो। लेकिन वहाँ पे वैसा ही कुछ हालात रहा, और आखिर में ज़बरदस्त रन्स बटोरते हुए दिखाई दिया। और नेदरलैंड्स ने एक भरपूर अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, और वही कोशिश करते हुए नजर आए थे, वहाँ पे सफल भी रहे। और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने भी कोशिश की थी, लेकिन विक्रमजीत सिंह की वो 30 रन की एक पारी, कहीं ना कहीं अच्छी खासी ठीक ठाक पारी खेल कर गए, वो चाहिए था। वो पारी महत्वपूर्ण पारी था। भले ही धीमे खेल रहे थे, लेकिन बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से गेंदबाज एक भरपूर अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे, वहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही देखे तो तेजा निडमानुरु भी 35 रन बनाए, लेकिन राणा बॉल से बहुत ही धीमे अंदाज में चले। आखिर में फिनिश कर रहे थे सकीब जुल्फिकर, 12 गेंदों में 25 रन, 2 छक्के, 1 चौके, जिसके मदद से 152 रन तक पहुंचे थे। बनना बहुत ही मुश्किलात दिख रहे थे। लेकिन वहाँ पे दो डेब्यूटेंट भी थे नेपाल के लिए, जिसमें से रूपेश सिंह थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे आ, किरण थगुना थे। तो अच्छा खासा कोशिश था, लेकिन नेदरलैंड से जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि गेंदबाजी जबरदस्त रहा। नंदन यादव 2.5 ओवर 19 रन, 2 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल्स करते हुए दिखे, और बहुत ही उमदा किस्म के। करण केसी ने भी वही एक आध ओवर करवाया। क्यों कैरन कसी से और ओवर नहीं करवाया, थोड़ा बहुत मुझे समझ से बिल्कुल भी परे लगा। रूपेश सिंह डेब्यूटेंट से ज्यादा करवाया, तो थोड़ा बहुत वहां पे गलती हुई रोहित पौडेल से, कप्तान से। उनको करवाना चाहिए था। लमिचा ने 4 ओवर 18 रन, 3 विकेट, बहुत ही उमदा किस्म का विकेट्स चटकाया। पार्टनरशिप्स बिल्डअप होने ही नहीं दिया। एडवर्ड्स और माइकल लेविट का विकेट गया। एडवर्ड्स हालांकि एक ही रन बनाया, लेकिन कोशिश करने की कगार पर थे। लेकिन विक्रमजीत सिंह और तेजा निडमानुरु बहुत ही धीमे गति से चले थे, जिसके कारण मुश्किलात में अपने आप को पा गए थे। लेकिन जुल्फिकार ने वही केमियो पारी खेला, जिसके कारण 152 रन बनाए, 3 विकेट। जबरदस्त संदीप लमिचा ने जबरदस्त गेंदबाजी चले, जबरदस्त सीरीज चल रहा है। ये दोहरा बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। राजवंशी बहुत ही किफायती स्पेल करते हैं, नंदन यादव 2 विकेट चटकाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बेहतरीन उमदा किस्म की पारी देखने को मिलती है। खासतौर पे कुशल बुरते, लोकेश बम आते। लोकेश बम को कहीं ना कहीं चलते करते। बेन फ्लेचर, अनिल शाह भी कुछ खास नहीं। तो शुरुआती क्षण में कुछ झटके लगते हैं, एक दो विकेट जल्दी चाहते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं रन्स भी आते हैं। वहाँ पे कुशल पुरतेल, रोहित पौडेल पावर प्ले में अच्छी तरीके से बुनाया। पावर प्ले ठीक ठाक गया था। फिर कहीं ना कहीं बीच में पार्टनरशिप्स भी की थी, दोनों के बीच कहीं ना कहीं तेज तरह पार्टनरशिप हुई थी। 19 गेंदों में 43 रन की पार्टनरशिप, और कुशल पुरतेल एक जबरदस्त आक्रामकता दिखाई दे रहा था। 23 गेंदों में 34 रन, और कहीं ना कहीं डैनियल डोरम आए और कहीं ना कहीं कैच दे बैठे। और डैनियल डोरम ने आज जो गेंदबाजी की नेदरलैंड्स के लिए, बहुत ही किफायती और उमदा किस्म की गेंदबाजी, जो गेंदबाजी संदीप लमिचा ने किया था, वही गेंदबाजी डैनियल डोरम ने, कप्तान ने पारी को संभाल कर रखा था।
आखिर तक मैच को ले जाने को देखा, आखिर तक अच्छी खासी पारी को बनाने को देखा। और ऐसा नहीं था कि चेज बिल्कुल भी नहीं कर पाते, वहाँ पे चेज बिल्कुल कर पाते। आखिरी 2 ओवर में दिलचस्प रहा, खासतौर पे 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे, जहाँ पर 19 ओवर बिक्रमजीत सिंह करते रहा आकर वहाँ पे रन्स भी खाते, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट चटका कर ले जाते। पहले गेंद में छक्का कैरन कैसी, और कहीं ना कहीं अगले गेंद में विकेट, फिर 2 चौके लगाते हैं रोहित पौडेल, और आखिरी गेंद 19 ओवर के आखिरी गेंद में कहीं ना कहीं कैच दे बैठते हैं कप्तान। 48 रन की एक जबरदस्त पारी खेलकर अपना विकेट गवा बैठते हैं। उस वक्त लग रहा था कि शायद मैच पूरी तरीके से खत्म और नेदरलैंड्स ये मैच जीत जाएगा। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए था, वहाँ पे कोशिश थी, और नंदन यादव की वो जो पारी थी वो कहीं ना कहीं गेंदबाजी से जो किया वही बल्लेबाजी में करते हुए दिखाई दिए। उसी ओवर में काइल क्लिन गेंदबाजी करने आया, और आखिरी 4 गेंदों में करीबन करीबन अगर आप देखें तो 13 रन के करीब चाहिए थे। वहाँ पे चौका लगाया, 3 गेंदों में करीबन 9 रन चाहिए थे। तो आखिरी गेंद में जाते जाते 5 रन जीतने के लिए छक्का, और कहीं ना कहीं ड्रॉ करने के लिए चौका, और आखिर में नंदन यादव ने वो चौका लगाया। चौका लगाकर कहीं ना कहीं वहाँ पे ड्रॉ में समाप्त किया। 152 पे 8 विकेट, नेदरलैंड 152 पे 7 था। तो ज़बरदस्त यह मैच रोमांचक भरा था, नेपाल का मैच, और आखिर तक मैच में रोमांच ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, वही हुआ। जिसके कारण सुपर ओवर खासतौर पर डैनियल डोरम ने 4 ओवर में 14 रन 3 विकेट उमदा किस्म की गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। यानी कि संदीप लमिचा ने, डैनियल डोरम ने आज जो गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा वो काबिल तारीफ है। रुपेश सिंह 19 रन, किरण थागुन 15 रन, बहुत ही खराब मैं कहूँगा बल्लेबाजी था। उस बीच अगर थोड़ा बहुत और तेजी से रन बटोरते तो शायद मैच भी, अगर नंदन यादव ये नहीं पारी खेलते तो शायद मुझे नहीं लगता ये ड्रॉ था, शायद 4-5 रन से हार भी सकते थे। लेकिन उसके बाद आया ट्विस्ट सुपर ओवर, और पहला सुपर ओवर ज़बरदस्त अंदाज में, क्योंकि नेदरलैंड्स कहीं ना कहीं वहाँ पे नेपाल चेस कर रही थे। तो नेपाल कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। पहले सुपर ओवर में डैनियल डोराम से किया, थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। पहला गेंद सिंगल लेते हैं, फिर कहीं ना कुशल भूरतेल और रोहित पौडेल आते हैं, वहाँ पे चौका लगाते हैं, फिर छक्का लगाते हैं। तो उस ओवर में कहीं ना कहीं 19 रन बना जाते हैं, और आखिरी गेंद में आउट हो जाते हैं, जिसके कारण 20 रन का टारगेट। ऐसा लगा शायद ये मैच नेपाल जीत जाएगा। करण कैसी आया, पहला गेंद छक्का माइकल लेविट, लेकिन आखिरी बीच के 2-3 गेंद बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की। आखिरी 2 गेंद में सिर्फ 11 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद नेपाल की गिरफ्त में है। वहां पे आता है फुल टॉस, है कहीं ना कहीं छक्का लगा देते हैं मैक्सो डाउट, फिर आखिरी गेंद में कहीं ना कहीं पॉइंट की तरफ से चौका जाके होता है फिर से ड्रॉ, जहां पे दूसरा सुपर ओवर देखने को मिलता है। दूसरे सुपर ओवर में ललित राजवंशी को देते हैं, और मुझे लगता है यही पे चूक हो गया। मुझे लगता है संदीप लमिचाने को दे सकते थे, बहुत ही उमदा किस्म की गेंदबाजी की रही, और वहां पे संदीप लमिचाने को आप नहीं दिया। और नंदन यादव भी एक ऑप्शन थे, अच्छी खासी नंदन यादव गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ललित राजवंशी को दिए, और आए कौन, मैक्स और डाउट के साथ स्कॉट एडवर्ड्स, जो स्पिनर्सों के खिलाफ जबरदस्त खेलने को जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं स्कॉट एडवर्ड्स ने पहले गेंद में स्कॉले के ऊपर से छक्का, फिर कहीं ना कहीं एक गेंद डॉट, फिर मैक्सो डाउट आते वहाँ पे छक्का लगाते। मैक्सो डाउट ने आज सुपर ओवर में बेहतरीन अंदाज में छक्के पे छक्के लगाया, जब जब चाहे तो वहाँ पे वाइड होता है। फिर कहीं ना कहीं सिंगल्स 2 रन, आखिरी गेंद में कहीं ना कहीं माइकल लेविच आते हैं, मैक्सो डाउट रिटायर्ड आउट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे एडवर्ड्स आखिरी गेंद में विकेट चला जाता है। तो वहाँ पे 17 रन ऐसा लग रहा था, पहला छक्के के बाद शायद यहाँ पे भी 10-20 रन आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 17-18 रन का टारगेट लगा, शायद मुश्किल होगा। काइल क्लिन शुरुआत कर रहे थे, पहला गेंद रोहित पौडेल लॉन्ग ऑफ की तरफ से छक्का। रोहित पौडेल और कौन आए, दीपेंद्र सिंह एरी, जो एक अच्छा खासा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगला गेंद सिंगल, फिर दीपेंद्र सिंह एरी आते हैं चौका। तो कुल मिलाकर बीच में 2 गेंद डॉट जाते हैं। आखिरी गेंद में कहीं ना कहीं 7 रन चाहिए था, और वो छक्का लगाना ही था सुपर ओवर के लिए। वहां पे लगाया मिड विकेट के ऊपर से छक्का दीपेंद्र सिंह एरी, और फिर सुपर ओवर। और ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 इतिहास में पहली बार हुआ है जो तीसरे सुपर ओवर में गया है ये मैच। तीसरे सुपर ओवर फिर से कहीं ना कहीं रोहित पौडेल और दीपेंद्र सिंह एरी आते हैं, और किसको गेंदबाजी करते हैं, एक ज़बरदस्त स्पिनर जो आज गेंदबाजी में भी बेहतर आजमाया, बेहतर गेंदबाजी की, किफ़ायती स्पेल्स की, जियोन जैक लायन कैकेट। और ऑफ स्पिनर ने आते ही पहले गेंद में कप्तान को चलता करते हैं, वहाँ पे डीप कवर किया तो कैच दे बैठते हैं। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे रुपेश सिंह को भेजते हैं। रुपेश सिंह को क्यों भेजा मुझे समझ से परे लगा, इससे बेहतर आप करण के सिंह को भी आप भेज सकते थे, लोकेश बम थे, तो वहाँ पे वो चाहिए था। लेकिन रुपेश सिंह जो डेब्यूटेंट थे उनको भिजवाया, वो भी कहीं ना कहीं चूक हुई। मैनेजमेंट से, कप्तान से, वहाँ पे आते 2 डॉट होते हैं, फिर कहीं ना कहीं LBW के शिकार होते हैं, वहाँ पे 0 रन बनाते हैं, 2 विकेट गंवा जाते हैं 4 गेंदों के अंदर। और जैक लायन कैकेट की एक ज़बरदस्त गेंदबाजी कहीं ना कहीं वहाँ पे चूक हुई, और 1 रन चाहिए था टारगेट तीसरे सुपर ओवर में।
आया माइकल लेविट। संदीप लमिचाने को उस तीसरे सुपर ओवर में गेंदबाजी करने को दिया जो कि चूक हुआ कप्तान से। मुझे लग रहा था दूसरे में ही देना चाहिए था तो शायद जीत सकते थे, क्योंकि वहां पे 18-19 रन के टारगेट वहां पे शायद और कम होता, 12-13 रन के अंदर रोक सकते थे। आया पहले गेंद, क्योंकि एक ही रन चाहिए था, छक्का, और मैच कहीं ना कहीं तीसरे सुपर ओवर में जाकर नेदरलैंड जीतते हैं। और कहीं ना कहीं इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, तीसरे सुपर ओवर, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। और नेपाल के इतिहास में भी शायद ऐसा मुकाबला कभी देखने को मिले। और नेपाल जबरदस्त इस सीरीज में भले ही हारे, लेकिन जबरदस्त लड़ाई देखने को मिले। आखिर में नेदरलैंड ने बाजी मारा और उनका नेपाल का ये जो 100वां T20I मैच था, नेपाल क्रिकेट का T20I में आज 100वां मुकाबला खेल रहे थे एज ए नेपाल क्रिकेट टीम। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक मुकाबले भले ही हारे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 3 सुपर ओवर हुए थे। उससे पहले कभी 2 ही सुपर ओवर हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में, शायद जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच हुआ था। लेकिन ये पहली बार हुआ है। और IPL में भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसे फ्रेंचाइजी लीग में भी नहीं हुआ जो नेपाल नेदरलैंड के बीच हुआ। अगर ये किसी ने भी ये मैच नहीं देखा तो ये बहुत ही बड़ा चीज मिस कर गए हैं। लेकिन 2 डेब्यूटेंट और कहीं ना कहीं सुपर ओवर में मुझे लगता है थोड़ा बहुत चूक हुआ रोहित पौडेल्स, और वहां कहीं ना कहीं मैच करवाते हुए दिखाए थे। लेकिन दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। तो अभी के लिए इतने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।